ओम। स्वामी मुक्तानंद जी अपने आत्मकथा चित्तशक्ति विलास में अपने कुछ सिद्ध विद्यार्थियों के अनुभव बताते हैं। उनकी सबसे पहले आता है निर्मला ठक्कर जी का वृत्तांत। वो अपने वृत्तांत बताती हैं कि सत्संग गति अमोघ है। वो लिखते हैं कि सन 1975 से मेरे पिताजी गणेशपुरी गांव देवी आश्रम में जाते हैं। कुछ समय बाद मैं भी वहां उनके साथ जाने लगी। उस समय भगवान नित्यानंद जी के दर्शन का लाभ भी हमें मिलता था। पूज्य गुरुदेव स्वामी मुक्तानंद बाबा के संपर्क में आने के उपरांत मुझे कुछ अनुभव होने लगे, जिससे उनके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। उस समय मैं मैट्रिक में पढ़ती थी और स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि मेरे लिए नवजीवन निर्माण हो रहा है। मुक्तानंद बाबा ने मुझे रोज शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने को कहा था। उसके बाद एक समय छुट्टी के दिनों में मैं आश्रम में रहने गई थी। गुरुदेव ने मुझे बगीचे में नटराज की मूर्ति के सामने बैठकर स्तोत्र पाठ करने को कहा। मैं वहां जाकर स्तोत्र पाठ करने बैठी। इतने में गुरुदेव भी वहां आए और करके चले गए। बाद में सिंह की गर्जना जैसी आवाज मुझे सुनाई दी और मैंने एक श्वेत रंग की चमकीली ज्योति भी देखी। कई बार स्वप्न में मुझे पूज्य गुरुदेव और भगवान नित्यानंद के दर्शन होने लगे। एक बार स्वप्न में मैं श्री गुरुदेव के वक्ष स्थल से प्रकाश निकलता हुआ देखा। मैं उनके चरण कमलों में गिर पड़ी। तब गुरुदेव ने मेरे बाएं कान के पास स्पर्श किया और वहां विद्युत करंट सा प्रवाह बहने लगा। मैंने भ्रमर का सा गुंजन भी सुना और मेरे शरीर में कंपन होने लगा। कभी कभी मुझे स्वप्न में संतों के दर्शन होने लगे। यह सब होते हुए भी दिनांक 14 फरवरी 1967 का दिन मेरे लिए महान भाग्य का ठहरा, जब आश्रम में गुरुदेव ने मुझे ध्यान के कमरे में बुलाया और पद्मासन में लगाकर ध्यान में बैठने के लिए कहा। उन्होंने मेरे सिर और पीठ पर हाथ फिराते हुए पूछा, क्या तुम्हें योगिनी बनना है? फिर उन्होंने मुझे मंत्र दिया और जप करने को कहा। उस समय मेरे शरीर में विद्युत सा करंट लगा, सिर भारी हो गया और मूलाधार से कुछ ऊपर चढ़ रहा ऐसा अनुभव होने लगा। गले के पास कंपन हो रहा था, हाथ की अंगुलियों में से बिजली का प्रवाह बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि ध्यान में श्री गुरुदेव, भगवान नित्यानंद और गणपति के दर्शन हुए। श्री विष्णु भगवान को एक रथ के पास खड़े हुए देखा। एक तेज युक्त चमकीली सीढ़ी देखी। उस समय मेरी ऐसी भावना हुई कि गुरुदेव मुझे मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं और ध्यान में मैंने अपना ही प्रतिबिंब देखा। दूसरे दिन जब मैं ध्यान में बैठने गई तब गुरुदेव ने, क्या ज्योति दिखाई देती है, नाद सुनाई देता है, ऐसा पूछते हुए मेरे कान में फूंक मारी। तब उतने में मुझे समुद्र की घूं घूं आवाज सुनाई दी। उसके बाद मुझे हमेशा कुछ अलग अलग प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। कभी मैं ओम की ध्वनि तो कभी नारायण नारायण की धुन सुनती हूँ। धीरे धीरे मेरा ध्यान बढ़ने लगा। बैठते ही बिना प्रयत्न के ध्यान लग जाता था। कभी कभी सारे दिन रात मुझे ध्यान लगा रहता। कभी शरीर डोलने लगता, कभी कांपने लगता, कभी लकड़ी जैसा सख्त बन जाता। उसके बाद अनेक प्रकार के आसन अपने आप होने लगे, जैसे पद्मासन, पश्चिम उत्तानासन, वीरासन आदि। सांभवी, भुजंगिनी आदि यौगिक मुद्राएं, अनेक प्रकार के कुंभक तथा खिचड़ी मुद्रा भी होने लगी। आंखें ऊपर चढ़ जाती थी या गोल गोल फिरने लगती। कभी ललाट में तीसरा नेत्र दिखाई देता था। कभी मैं नृत्य की मुद्राएं भी करती थी। कभी नाभि में से ओमकार की ध्वनि निकलती थी तो कभी मुंह से विचित्र आवाजें निकलती थी। ध्यान में मुझे सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, पर्वत, जंगल, अनेक प्रकार के पशु पक्षी इत्यादि दिखाई देते थे। अनेक प्रकार के सुगंध और दुर्गंध भी आती थी और मुंह में खट्टा, कड़वा, मीठा रस निकलता था। कभी कभी हाथ, पांव, पीठ, गले और आंखों में इतनी जलन होती कि मानो वहां मिर्ची लग गई हो। यह अनुभव अभी भी होता है। इस प्रकार के मेरे अनेक अनुभव हैं, जिनका सबका वर्णन करना मुझे एक पुस्तक तैयार होने के बराबर है। मुझे ध्यान में कई बार संतों के दर्शन होते हैं, जैसे कि श्री रामकृष्ण परमहंस, शिरडी के साईं बाबा, बीरपुर के जलराम बप्पा, श्री आनंदमयी माँ वगैरह वगैरह। योगेश्वर, श्री कृष्ण, कैलाशपति, शिवजी और गुरु दत्तात्रेय के दर्शन भी होते हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, अम्बा आदि देवियों के भी दर्शन होते हैं। कभी कभी मैं गुरुदेव को ओमकार में या पुष्प में बैठी हुई देखती थी। मंदिर में भी गुरुदेव के दर्शन होते थे। कभी उनके तेजोमय चरण दिखाई देते थे
आज्ञा चक्र में श्री गुरुदेव और शिव जी के दर्शन होते थे। कई बार विविध रंग की ज्योतियां दिखती थी। ज्योति के बीच गुरुदेव का सुंदर मुखारबिंद दिखता था। कभी कभी नील बिंदु चमकते चले जाते थे। यह सब अनुभव अब भी होते हैं। मुझे ऐसे बहुत से स्वप्न दिखते हैं जो सत्य हो जाते हैं। स्वप्न द्वारा गुरुदेव सूचनाएं भी देते हैं। कई बार गुरुदेव मुझसे कहते हैं कि मैं तेरे घर आता हूँ तो तुझे मालूम होता है ना। यह बिल्कुल सत्य है। बहुत बार मुझे गुरुदेव की सुगंध यानी उनके लगाए हुए इत्र की खुशबू आती है और उनका अस्तित्व महसूस होता है। हमारे घर में गुरुदेव का एक बड़ा सा फोटो है। उसमें श्री गुरुदेव के चेहरे पर भिन्न भिन्न भाव दिखाई देते हैं, जैसे कि कभी वे गंभीर तो कभी मुस्कुराते हुए दिखते हैं। अब कुछ महीनों से मेरे हाथ में शक्ति का प्रवाह बहता है। एक दिन मैं अपने बीमार भाई के सिर पर हाथ फिरा रहे थे। उसको बुखार के साथ बड़े जोर से चेक की बीमारी थी। उस समय गुरुदेव दिल्ली में थे। हाथ फिराते फिराते गुरुदेव का स्मरण करते हुए मैं ध्यानस्थ हो गई और मेरे शरीर में 5 मिनट तक तीव्र वेग से विद्युत करंट प्रसार होता रहा। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि श्री गुरुदेव की शक्ति मेरे द्वारा भाई के संक्रमण कर रही है। बाद में उसे भी गहरा ध्यान होने लगा। उसको अनेक आसन, मंत्र, स्फुरणा और अन्य यौगिक क्रियाएं होने लगी। उसकी बीमारी भी शीघ्र दूर हो गई, मानो मृत्यु के मुख से वह लौट आया। इस प्रकार मेरे ध्यान में बैठने वाली अन्य साधक बहनों को जब मेरे मस्तक या अंगुली का स्पर्श होता है तब उनको विद्युत का करंट लगने जैसा अनुभव होता है। मेरी माता जी को 23 वर्ष से पक्षाघात हुआ है। उनको भी धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू हुआ और अब तो बहुत अच्छा ध्यान होता है। लकवा होने के कारण वह चल नहीं सकते, किंतु ध्यान में उनको अनेक कठिन आसन होते हैं। उनमें से एक पद कंधरासन ऐसा है जिसमें दाहिना पांव उठाकर गले के पीछे से बाएं कंधे को स्पर्श करना होता है। कभी दोनों पांव साइकिल चलाने की क्रिया करते हैं। उनको ज्योतियां भी दिखाई देती हैं। उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया है। ये सब क्रियाएं एक एवं अनुभव आश्चर्यकारक है। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है जो हमारे घर आती है। उसको सिर दर्द की तीव्र पीड़ा होती रहती है। बहुत इलाज करने के पर भी उसका दर्द नहीं मिटा। मैं हमेशा उसके सिर पर हाथ फिराकर आश्वासन देती कि मैं तुम्हारे गुरुदेव मुक्तानंद बाबा के पास ले जाऊंगा। लेकिन गणेशपुरी जाने से पहले ही उसको ध्यान होने लगा, क्रियाएं होने लगी और आश्चर्य की बात तो यह है कि उसका सिर दर्द गायब हो गया और उसका स्वास्थ्य भी सुधर गया। दूसरी भी एक छोटी लड़की मेरे यहाँ बहुत बार आया करती थी। उसको भी ध्यान होने लगा, देव देवियों के दर्शन होने लगे। एक दिन वह मेरे घर आकर ध्यान में बैठ गई। उसके मुंह से बड़े जोर से मंत्रोच्चार होने लगे। वह गोल गोल घूमने और कूदने लगी। उसके मुंह से पशुओं की आवाजें निकलने लगी। हु करके डोलने लगी। यह सब सुनकर दूसरे पड़ोसी मेरे घर जमा हो गए। कहने लगे उसको भूत ने घेरा है। मैं बहुत घबरा गई, कारण उन लोगों को कैसे समझाएं कि यह सिद्ध योग की प्रक्रियाएं हैं। कौन मानता। इतने में उस लड़की ने मेरा आलिंगन करके कहा, तू किस लिए डरती है। मुझे लगा गुरुदेव ही बोल रहे हैं। बाद में उस लड़की ने बताया कि उसको ध्यान में गुरुदेव ने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा था। इस प्रकार कई बार गुरुदेव ध्यान में प्रकट होकर उस लड़की को मेरे बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। पिछले 5-6 वर्षों में गुरुदेव की कृपा से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। यदि उनकी कृपा न होती तो मैं संसार सागर में गोते लगाती रहती और अनेक सुख दुख के अनुभव करती, क्या जाने कहाँ किस तरह। लेकिन अब तो मैं सुख सागर में तैरती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जगत में सबसे सुखी मैं ही हूँ। सिद्ध योग के मार्ग पर चल रही हूँ। आखिर तक पहुँचाना गुरुदेव के हाथ में है, क्योंकि मेरा सर्वस्व गुरुदेव ही है।